बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिलवाले थे। ऐसे न्यारे नगर में चार मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, लेकिन चारों में बड़ा ही प्रेम था। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का पुत्र और चौथा एक किसान का पुत्र था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक मैं घर छोड़ सकता हूँ। पिता यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। लड़के ने घर छोड़ दिया और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। इसके बाद सबने अपने अपने घर और गांव से विदा ली और वन की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। अंधेरी रात थी। वन में तरह तरह की आवाज़ें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर आया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर यह मुसीबत मोल ली है। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर के बाद तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंखों में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर तू है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक वृद्ध के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो मांगना चाहता है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे तीनों मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर चार आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे थोड़ा सा कम पका हुआ, तीसरा उससे भी कम और चौथा कच्चा आम है। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खा लो। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। सुबह जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा वाला आम अपने पास रख लिया और बाकी आम सबको खाने के लिए दे दिए। सब ने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई पड़ा। काफ़ी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से तीन हीरे निकल आए। उसे हीरों की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ लाने के लिए कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ में एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से पूछा। नहीं तो, मंत्री के पुत्र ने कहा। यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। अब हाथी राजा चुनेगा। मंत्री के पुत्र ने पूछा, वो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही हमारा राजा होगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसके गले में माला डाल दी। इस प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया।
उसने पूरा पका हुआ आम खाया था। वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। कुछ समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह भी अपने दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के बेटे का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या किया जाए? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज़ लेकर आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीज़ें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रखा। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो ना हो इस लड़के ने जरूर यह हीरा राजमहल से चुराया है। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के बेटे की एक ना सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता की परेशान होने लगा। वह सोचने लगा कि यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और दूसरे गांव के पास पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखी अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत तो बहुत खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3-4 करोड़ लोगों को दान में बांट देता था, पर अब मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। सुबह बड़ा भूखा राजकुमार बहुत भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर से उसके मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान बन गया और उसने फिर से दान करना आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उसे बेटे की भांति प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, इस लड़के को भगाकर ले जा, क्योंकि तुझे इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहेगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप धर लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी? इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी बुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पर आने पर वेश्या ने राजकुमार को बहुत सारी शराब पिलाई। उसने सोचा कि लड़का उल्टी करेगा तो बहुत सारे हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा कि अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहाँ की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और वह दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा कि मैं सुनहरे तोते के साथ ब्याह करूंगी। राजा को बहुत दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह रचाएगी, पर उसकी एक ना चली। आखिरकार सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए और आधा राज्य भी दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन चुका था। राजा ने उसे काफ़ी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से शुरू हुआ। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की,
पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज़ से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना शुरू किया। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का बेटा मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसे गले लगाया और अपना परिचय दिया। किसान का पुत्र खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए और इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया और फिर सब अपने गांव वापस आ गए और अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख चैन से बीतने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।